नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी बस की सैर, जिसे लिखा है वल्लई कानन ने और अनुवाद किया है बालकराम नागर ने। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक थी लड़की, नाम था उसका वल्लई अम्माई। 8 बरस की थी। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। वल्लई अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद ना हो। सड़क पर वल्लई अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी। और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद दी थी कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर ना जाए। सड़क पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। एक दफा जाते हुए और एक दफा लौटते हुए। हर बार नई नई सवारियों से लदी हुई बस को देखना वल्लई अम्माई को कभी खत्म न होने वाला खुशी का खजाना लगता था। हर रोज वह बस को देखती और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घुसकर बैठ गई। कम से कम एक बार तो वह उस बस की सैर करेगी ही। नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। वल्ली बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते और चढ़ते। जहां पर बस आकर रुकती थी, उसके चेहरे इसके दिल में 100 इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा की किस्से सुनाती, शहर की किसी दृश्य का हाल बताकर डींगे हाँकती, तो वल्लई जल भुन जाती थी। घमंडी कहीं की, ऐसे वह चिल्लाती थी। चाहे वल्लई और उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती थी। दिनों दिन, महीने और महीने वल्लई ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर जाने वालों और बस में प्राय सफर करते रहने वाले यात्रियों के आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली थी। उसने आप ही कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे। शहर उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। एक और का भाड़ा था 30 पैसे। इसका मतलब था कि जाने और लौटते दोनों और के 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को 3 घंटा तो लगता ही। शहर पहुंचकर अगर वह बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे, तो उसी बस में बैठी बैठी वापस घर भी आ सकती थी। यानी अगर वो गांव से दोपहर 1 बजे चले और 1:45 बजे शहर पहुंच जाएगी, और फिर उसी बस से वह अपने गांव को ही 3 बजे लौट आएगी। इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना पर योजना बनाती रही। एक दिन की बात है, जब यह बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी, एक नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। बस धीमी हो गई थी। कंडक्टर ने बाहर झांका और तुनक्कर कहा, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करे। सुना तुमने? बस बस, मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया। उसने रेस गाड़ी दिखाते हुए कहा। ठीक ठीक ठीक, पहले बस में चढ़ो तो। कंडक्टर ने कहा
और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया। मैं अपने आप चढ़ूंगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो? कंडक्टर बड़ा हंसौड़ था। अरे मेम साहब, नाराज क्यों होती हो? बैठो, इधर पधारो, उसने कहा। रास्ता दो भाई, रास्ता, मेम साहब तशरीफ ला रही हैं। दोपहर उस समय आने जाने वालों की भीड़ भाड़ घट जाती थी। पूरी बस में 6-7 सवारियां बैठी हुई थी। सभी मुसाफिरों की नजर वल्लई पर थी और वे सब कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। वल्लई मन ही मन छिप गई। आंखें फेर कर वह जल्द से एक खाली सीट पर जा बैठी। गाड़ी चलाए बेगम साहिबा, कंडक्टर ने मुस्कुरा कर पूछा। उसने 2 बार सीटी बजाई। बस गरजती हुई आगे को बढ़ी। वल्लई सब कुछ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। खिड़कियों से बाहर लटक रहे पर्दों के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा पड़ रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। इस समय बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था। एक और नहर थी और उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुदूर पहाड़ियां और नीला आकाश। दूसरी ओर एक गहरी खाई थी जिसके परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, जहां तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली। ये सब कितना अद्भुत था। अचानक एक आवाज आई और वह चौंक गई। सुनो, ओ सुनो, वह आवाज कह रही थी। इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। वल्लई बैठ गई और उसने देखा कि वह कौन था। वह एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए यह कहा था, लेकिन उसे इन शब्दों से बहुत चिढ़ हो गई। यहाँ कोई बच्ची नहीं है, उसने कहा। मैंने पूरा भाड़ा दिया है। कंडक्टर ने बीच में पढ़ते हुए कहा। जी हाँ, यह बड़ी बेगम साहिबा है। क्यों कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? वल्लई ने आंख तरेर कर उसकी ओर देखा। मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे? और तुमने अभी तक मुझे टिकट क्यों नहीं दी? अरे हाँ, कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा और सब हंसने लगे। इस हंसी में वल्लई भी शामिल थी। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो, सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे? मुझे ये अच्छा लगता है, वह बोली। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगे, चोट खा जाओगे। गाड़ी जब एकदम मोड़ पर कटेगी ना, या झटका लगेगा, तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा था। चलो बच्ची बैठो, चलो बच्ची। मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम्हें बता दिया ना, उसने गुड़कर कहा। मैं 8 साल की हूँ। क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, 8 साल की। बाप रे बाप, बाप रे बाप। बस रुकी। कुछ नए मुसाफिर बस में चढ़ गए और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। वल्लई बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही न चली जाए। एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास में बैठ गई। अकेले जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली उसने वल्लई से पूछा। हाँ, मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे पास टिकट है, उसने अकड़कर तीखा जवाब दिया। हाँ, शहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेकर, कंडक्टर ने सफाई दी। आप अपना काम कीजिए जी, वल्लई ने टोका, लेकिन उसकी हंसी भी छूट रही थी। कंडक्टर ने खिलखिलाकर हंसने लगा। इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना तो बिल्कुल उचित नहीं है। बुढ़िया की बकबक छक छक जारी थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है? किस गली में, किस घर में?
आप मेरी चिंता ना करो, मुझे सब मालूम है। वल्लई ने पेट मोड़कर मुंह खिड़की की ओर करते हुए बाहर झांकते हुए कहा। यह उसकी पहली यात्रा थी। इस सफर के लिए सचमुच कितनी सावधानियां और कठिनाई से योजना बनाई थी। इसके लिए उसे छोटी छोटी जो रेजगारी भी हाथ लगी इकट्ठी करनी पड़ी। उसे अपनी कितनी ही इच्छाओं को दबाना पड़ा था, जैसे कि वह मीठी मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने गुब्बारे कुछ भी नहीं लेगी। कितना बड़ा संयम था यह। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल मोल घूमने वाली झूले पर बैठने को उसका कितना मन था। यह सब उसने कुछ नहीं किया। पैसों की समस्या हल हो जाने पर उसकी दूसरी समस्या यह थी कि वह माँ को बताए बिना घर से कैसे खिसके। लेकिन इस बात का भी हल कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल गया था। हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। वल्लई का बीच का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे करने में बीतता था। लेकिन आज वो यह समय गांव से बाहर की सैर में लगा रही थी। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में से, कभी किसी गांव के पीछे छोड़ते हुए और कभी किसी ढाबे को। कभी यह लगता था कि वह सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निगल जाएगी या फिर किसी पैदल यात्री को। लेकिन यह क्यों? वह तो उन सबको दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी और सफाई से आगे निकल गई। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई देते थे, लेकिन बस रुकने पे वे स्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े रहते। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी थी। गाय की एक बछिया अपनी दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से भौंपू बजाता उतने ही ज्यादा वह डरकर बेतहाशा भागने लगती। वल्लई को यह दृश्य बहुत ही मजेदार लग रहा था और वह इतना हंसी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए भी रहने दो। आखिर बछिया एक और निकल गई और फिर बस रेल के फाटक तक पहुंच जाती है। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी। पास आने पर वह बड़ी और बड़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास से धड़धड़ाती दंदनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। फिर आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। वहां से वह बड़ी भीड़ भड़के वाली एक सड़क से गुजरी जहां दोनों और दुकानें की कतारें थी। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर आ पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें एक से एक बढ़कर चमकीली कपड़े और दूसरी चीजें, भीड़ की रेलमपेल। वल्लई हैरान थी, बहुत चक्की सी। वह हर चीज को आंखें फाड़े देख रही थी। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेंगी क्या? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई, कंडक्टर ने कहा। मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब से 30 पैसे निकालकर रेलगाड़ी कंडक्टर को देते हुए कहा। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने का ही जी चाहा था, बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती हो? अकेली? ना बाबा ना, मुझे तो डर लगता है, उसने कहा। उसके हाव भाव को देखकर कंडक्टर को बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन तुम्हें तो बस में आते हुए डर नहीं लगा? उसने पूछा। इसमें डर की क्या बात है? वल्लई ने जवाब दिया। अच्छा, तो उतर कर उस जलपान गृह में आ जाओ, कॉफी पी लो, इसमें डर की क्या बात है?
मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े या चबेना ले आऊं? नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे बस एक टिकट दे दो। अरे, जलपान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। मैंने कह दिया ना। नहीं नहीं, उसने दृढ़तापूर्ण कहा। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटती बार भी बस में खास भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य, लेकिन वह जरा भी नहीं उभी। हर दृश्य में उसे पहले जैसा मजा आ रहा था। लेकिन अचानक, ओह देखो, वह बच्चियां सड़क पर मरी पड़ी थी। ओह देखो, वह बच्चियां सड़क पर मरी पड़ी थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा था। अब वह कितना डरावना लग रहा था। फैली हुई टांगे, पथराई हुई आंखें, खून से लथपथ। ओह, कितनी दुख की बात थी। यह वही बच्चियां है ना जो बस के आगे आके भाग रही थी जब हम आ रहे थे? वल्लई ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली जा रही थी। बच्चिया का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही। वह अपनी सीट पर जमी बैठी रही। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। वल्लई खड़ी हुई। उसने जमाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा कहते हुए बोली, अच्छा, फिर मिलेंगे जनाब।